अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं वर्सेबल पास्ता यानी बेक पार्लर पास्ता या सेवइयाँ। बहुत से लोगों ने इसको नमकीन बनाया है और बहुत से लोगों ने मोस्टली मीठा भी बनाया है। तो आपने मीठा तो ट्राई किया, आज इसका नमकीन बनाना ट्राई कीजिए। ये नमकीन सेवइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं और मज़े की बनती हैं। यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है और ऑयल में हम फ्राई करेंगे इन पास्ता सेवइयों को। मैंने यहाँ पे लिया है एक पैकेट, तो एक पैकेट को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये 3 लोगों के लिए बहुत होगा, इनफ होगा, उससे ज़्यादा लोग नहीं खा सकते। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पास्ता है इसको हमने फ्राई कर लेना है और फ्राई भी इसको आपने गोल्डन सा करना है। इसको एक अच्छा सा कलर दे देना है। यहाँ पे देखें इसका इतना खूबसूरत सा कलर आ गया। इसको निकाल कर हम साइड पर रख लेंगे और बाकी इसकी तैयारी की तरफ चलेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है। प्याज मैंने ली है दरमियाने साइज़ की, उसको कट करके फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने ऑयल बहुत थोड़ा डाला है, तो आपने भी थोड़ा ऑयल ही डालना है क्योंकि जो हमने पास्ता सेवइयाँ फ्राई की थी उसके अंदर भी ऑयल है। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो गई है। प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई थी, तो अब हम इसको इसमें देखें आप लोगों ने कि मैंने ऑयल वाकई कम डाला है। आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है। बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ऑयल आप ज़्यादा डाल दें और फिर इसमें ऑयल हो जाए, ऑयली बिल्कुल भी पास्ता अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया और हरी मिर्चें ली हैं और इसको इसके अंदर डाल दिया है ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और नरम सा होकर एक अच्छा सा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन घर में ये पास्ता बनाता है और कौन कौन कमेंट और मीठे में बनाता है तो वो भी बताइए, और जो नमकीन में बनाता है वो भी बताइए। मैं आपके साथ इसके मीठे की रेसिपी भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। यहाँ पे हल्दी मैंने 1/2 चम्मच ली है। हल्दी के बाद यहाँ पर हम लेंगे, पहले मैंने बताया था, यहाँ पर हम लेंगे धनिया 1/2 चम्मच। आपके घर में जो भी मसाले हैं वो सारे आपने सुट देने हैं इसके अंदर, ठीक है ना? समझ आ गई आपने? इसमें डाल देने हैं आपने सारे मसाले और मज़ेदार सा आपका पास्ता बनकर रेडी हो जाएगा। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं ये। इसके अंदर अब हमने डाला है कौरमा मसाला टू दी टेस्ट। यहाँ पे हमने डाला है गरम मसाला जो मेरा बहुत फेवरेट है। कोई मसाला होता है घर में ऐसा जो हम सबका फेवरेट होता है, तो ये गरम मसाला मेरा फेवरेट है। हर खाने में डलना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। यहाँ पर मेरे पास दही पड़ी थी तो मैंने मतलब 4 से 5 चम्मच दही डाल दी है ताकि अच्छा सा इसका एक टेस्ट आ जाए। तो अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप चिकन में बना सकते हैं, इसको आप मटन में बना सकते हैं, इसको आप प्याज में बना सकते हैं। प्याज में तो हम बना ही रहे हैं, यानी कि इसको आप गाजर में बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स में बना सकते हैं। ऐसे भी कह दिया जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक और अपने मसाले को हम करते हैं रेडी। तो यहाँ पर मसाले को अच्छी तरीके से हम कर लेंगे ब्राउन, और ताकि ये एक सा पेस्ट बन जाए बहुत अच्छा सा। जो टमाटर है हमारे वो खड़े ना रहें और वो अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। तो यहाँ पर एक अदद मेरे पास लेमन पड़ा था, मैंने कहा चलें लेमन भी डाल देते हैं, उससे भी जायका बहुत अच्छा आता है, एकदम मज़ेदार सा टेस्ट हो जाता है हमारे पास्ते का। तो यहाँ पे डाल दिया है लेमन। तो लेमन डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपने अपना चम्मच चला चला कर इसको पकाना है, ब्राउन करना है इसको जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे। और ऑयल वैसे मैंने इसमें कम डाला था इसलिए कम ही इसमें ऑयल नज़र आएगा। तो इसे अच्छे तरीके से आपने पका लेना है ताकि इसके बाद आप इसमें पानी डालकर आपने इसको नरम कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए रख कर छोड़ देना है। यहाँ पर हमारा मसाला नरम हो गया था, टमाटर वगैरह सब, ताकि मुँह में ना आए। और बाज़ लोग बच्चों को पसंद भी नहीं होते टमाटर वगैरह अगर नज़र आ रहे हों तो यहाँ पर हमारे टमाटर या मसाला अच्छी तरह यकजा हो गया है। यहाँ पे अब हम डालने लगे हैं चिकन पाउडर। आपने चिकन पाउडर बहुत कम और थोड़ा डालना है, ये बहुत तेज़ होता है। चाहे तो आप नॉर क्यूब भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी सिरका डाल दिया ताकि इसका थोड़ा सा चाइनीज़ सा टेस्ट आ जाए। और मैंने आपको कहा जो भी आपके घर में चीज़ें पड़ी हैं वो सब आपने डाल के पका लेना है, तो बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे हमारा मसाला था जो वो रेडी हो गया है अच्छे तरीके से।
तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे, हमारे पास 1 पैकेट पास्ता था, तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 ग्लास पानी डालेंगे। और उसके बाद देखेंगे अगर हमारा पास्ता डीप नहीं होता है पानी में तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे। तो 1 गिलास ये डाल दिया है, दूसरा ग्लास अब हम दोबारा डाल देंगे और इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें पास्ता और अब हमने यहाँ पे दूसरा ग्लास पानी भी डाल दिया है ताकि जो हमारा पास्ता है उसको हम रेडी करने के लिए तैयार हों। अब मैंने इसको ढक्कन ढक दिया है तकरीबन, आपने जब तक इसमें पानी में बॉयल नहीं आ जाता। अब पानी में बॉयल आ गया, अब आप इसके अंदर डाल दें अपना यम्मी सा पास्ता। कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, ये पकता भी इतना ही मज़े का और यम्मी है। तो प्लीज़ आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि कैसा बना। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करके इसको बॉयल आने देंगे ताकि ये पक जाए अच्छे तरीके से। तो हमारा जो पास्ता है उसको बॉयल आने के लिए बॉयल आ गया था। मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया था, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया। यहाँ पर हमारा जो पास्ता है बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितनी प्यारी शेप है, कितनी प्यारी शक्ल आई है इसके, बहुत मज़े का बना था। अब मैं आपको इसको खूबसूरत से डिश आउट करके इस पर प्यारी सी इसकी पिक बनाते हैं, फिर आपके साथ इसको शेयर करते हैं। और चलें अब मैं आपको इसकी पिक दिखाती हूँ। मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें और धनिए का वो टेस्ट करके छिड़क दिया था। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।